हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द आइडियल स्टडी पर। तो आज हम देखेंगे संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। लड़का अथवा लड़की। निश्चित अंडाणु अथवा यौवनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निश्चित अंडाणु में धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्र में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मक में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है तो युग्मक नर शिशु में विकसित होगा। अब हम जान गए कि जन्म से पूर्व शिशु की लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे का लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में जुड़ी होती है। चित्र आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं आप। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय एवं एड्रिनल या अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि भी हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। ये चित्र 10.5 अपनी किताब में देख सकते हैं, पेज नंबर 119 पे। एक बार वो जो अपनी बुआई के यहाँ गए, उनकी बुआ ने बताया कि जो काका है उसे गाइटर रोग है। गाइटर रोग किस वजह से होता है? थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करती तो थायराइड या गाइटर रोग या फिर गलगन रोग हो जाता है। इसी प्रकार इंसुलिन हार्मोन का जब पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता, इसकी वजह से मधुमेह या फिर डायबिटीज रोग हो जाता है। और एड्रेनलिन ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है एवं एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव भी करती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रेनलिन ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्राव करती हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति में सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अभी तक हमने देखा कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसे आप देखकर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हमने देखा कि लिंग जो हार्मोन है कौन से, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके अलावा भी अन्य हार्मोन हार्मोन ग्रंथियाँ होती हैं। थायराइड, इंसुलिन के लिए जो ग्रंथि है वो अग्न्याशय ग्रंथि, एड्रिनल के लिए एड्रिनलिन के लिए एड्रिनल ग्रंथि और वृद्धि हार्मोन के लिए कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि हमने पढ़ी है हार्मोन के लिए। हार्मोन के बारे में पहले जान चुके हैं। हार्मोन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ हैं जो समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं हमारे शरीर में। अब हमारा अगला पॉइंट है कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। रेशम कीट के जीवन चक्र एवं मेढक के जीवन चक्र में हम पढ़ चुके हैं। इल्ली को वैक्स शलभ बनाने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। रेशम कीट के जीवन चक्र का हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार टेडपोल को भी वैक्स मेढक में बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वैक्स बनने की इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, क्योंकि मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होगी तो टेडपोल वैक्स मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार हमने जो गाइटर या गलगन रोग पढ़ा था वो भी हमारे शरीर में आयोडीन की कमी के कारण ही होता है। अब हमारा अगला पॉइंट है जननात्मक स्वास्थ्य। व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक संगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोर में जब शरीर में वृद्धि करता है तो उपयुक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। कौन कौन सी बातें? नंबर 1, किशोर की पोषण आवश्यकताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, नशीली दवाओं या ड्रग्स का निषेध करें। 4 पॉइंट हैं इनका जो किशोर है उसके लिए जो वृद्धि की अवस्था है उसमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम अपना पहला पॉइंट देखते हैं, किशोर की पोषक आवश्यकताएं। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, तथा किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जी होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से
संपूर्ण पोषण मिलता है जिनकी उन्हें जरूरत है। लोहा यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे पत्तियां, सब्जियां, गुड़, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे हैं। प्रोटीन वृद्धि हेतु वृद्धि प्रदान करता है। फल एवं सब्जियां जो अच्छी भोजन है। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उनमें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक का पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते हैं सभी भली बार धोना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा होता है। लड़कियों में ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऋतुस्राव चक्र को ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार करनी चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन व घर से बने हुए साफ पैड का उपयोग करना चाहिए। हर 4 से 5 घंटे बाद इन्हें बदलना। अगला अपना पॉइंट है शारीरिक व्यायाम। ताज़ी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखना है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। अगला अपना पॉइंट है नशीली दवा एवं ड्रग्स का निषेध यानी इनको नहीं करना। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रांति एवं असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग्स, नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही करना चाहिए जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ सकती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देती है। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य सुना होगा जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। यह वयस्क एवं पीड़ित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित या रोगी माँ के दुग्ध द्वारा अपने शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने के द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। अब ये कुछ भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएँ करें या ना करें। अध्याय 9 में एवं अध्याय में आपने मनुष्य के जन्म संबंधित वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक विषयों में पढ़ा है। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के लिए शारीरिक परिवर्तन संबंधित अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियाँ एवं सत्य अवधारणाएँ। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं या मिथ अथवा सत्य धारणा जिनको कोई आधार नहीं है। नंबर 1, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देख लेती है तो वह गर्भवती हो जाती है। ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। गर्भाधारण के कारण आप जानते हैं संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। ये भी अभी आपने देखा, उसके लिए पिता ही जिम्मेदार है। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निषिद्ध है। ये एक बार के लिए हम मान सकते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। आपको ऐसे अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनको कोई आता नहीं, उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए। अगला अपना मेन पॉइंट है किशोर द्वारा गर्भाधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विसंगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोरावस्था यानी माँ शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व के लिए उत्पन्न या फिर तैयार नहीं होती। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारियां उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, अतः वह मानसिक पीड़ा से ग्रसित होती हैं। अब आपने क्या सीखा? नंबर 1, यौवनारंभ में होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जननांगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है। किशोरावस्था में सूर्ययंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है। अगला पॉइंट अपना, किशोरावस्था में लड़कियों में वृद्धि होती है किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुँचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि तथा अन्य ग्रंथियाँ वृषण, अंडाशय, थायराइड एवं एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करती है। अग्न्याशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का, एड्रिनलिन का हार्मोन उत्पन्न करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु यानी यूमज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर के बाहर रक्त के साथ प्रभावित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव या रजोदर्शन कहते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र हैं अथवा XY गुणसूत्र। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना एवं
व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। इस तरह हमारा पाठ पूरा खत्म हो गया। ये जो भी मैंने पढ़े ये इंपॉर्टेंट पूरा हमने अभी क्या पढ़ा है वो पूरा है। धन्यवाद।